तो आज इंट्रोडक्शन करेंगे बेसिकली 8.3। देखो बेसिकली पहले ओल्ड बुक के अंदर में पुराने बुक में ए एक्सरसाइज 8.4 था, बट अब एक्सरसाइज 8.3 है जो कि न्यू बुक है। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। 8.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे न्यू बुक से, क्योंकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। बट ऐप पे मैं ओल्ड बुक का 8.3 पढ़ा दूंगा और डाल दूंगा, मतलब हर चीज़ पढ़ा के डाल रहा हूँ आपके कोर्सेज़ के अंदर। सो यार बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हो आप। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, यूट्यूब पे देख रहे हो तो डाउनलोड ज़रूर करना, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, इसमें 3 गो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। क्या है? 3 ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, ध्यान से देख लो लाडलो, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, आइडेंटिटीज़। तो ये आपको तीनों याद करना है। कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी दे देता है, लेकिन नहीं देता, मजाक कर रहा हूँ मैं, प्रूफ करने के लिए नहीं देता एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। बट सबसे पहले एक फार्मूले से 4 फार्मूले कैसे बन जाते हैं, एंड ये सारे फार्मूले कहाँ कब कैसे इस्तेमाल होते हैं, वे सारी चीज़ें जानना आपको है। बेसिकली यार देखो, कोई भी पढ़ाता है ट्रिग्नोमेट्री ना, इतना हाई फाई लेके चला जाता है ना, बच्चों को समझ नहीं आता। लेकिन मैं थोड़ा अलग टाइप का इंसान हूँ, मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है पढ़ाने का। सो अगर आप देख रहे हो तो आपको रियलाइज़ होगा। देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना, इसको देखो, एक फार्मूला सबसे पहले साइन बराबर क्या होता है बनाता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा है, इसके बराबर लिख दो 1 है, इसके बराबर में क्या है 1 है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। प्लस में कोस है तो बराबर के उधर चला जाएगा, तो क्या में चला जाएगा भाई, माइनस में चला जाएगा। ये तुम्हारा एक फार्मूला हो गया, ठीक है। यहीं से तुम्हारा एक दूसरा फार्मूला आ जाता है, स्क्वायर हटेगा, साइन से स्क्वायर हट गया मान लो, तो पता है ना बराबर के बाद वाला सब संख्या क्या में चला जाता है, रूट में चला जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो 2 फार्मूला हो गया। कभी कभी आप देखोगे कि साइन की जगह पे ये चीज़ इस्तेमाल हो रहा है, कभी आप देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वाला चीज़ इस्तेमाल हो रहा है। एंड यहाँ से एक और चीज़ बनेगा अभी, है ना। कौन सा चीज़ बनेगा भैया? अब कोस वाला बनेगा, ध्यान से देखना। अगर हम कोस स्क्वायर लिख दे रहे लाडलो, ध्यान से समझो, और बराबर में 1 है, तो अब चीज़ क्या बचा, साइन प्लस में है, बराबर के बाद भेज दोगे तो क्या में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, है ना। और ये चीज़ें तुम्हें पता लग गई, तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया। अब इसके भी एक फार्मूला बनेगा, क्या भैया, स्क्वायर हटा दो, ठीक है, तो बाद के बाद वाला क्या में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। बस ये फार्मूला था। एंड 1 से तुमने 4 बनाना सीखा, एंड ये सारे फार्मूले यूज़ होंगे। बिल्कुल रिलैक्स रहो, प्रूव करने वाले सारे सवाल तुम्हें पढ़ना है। अब जब तुम्हें प्रूफ करने वाला सारा का सारा सवाल पढ़ना है, तो तुम्हें ये चीज़ तो सीखना होगा ना यार, ठीक है। तो तुमने पहला का सब पैटर्न अच्छे से देख लिया। अगर तुम दूसरा का देखोगे, यहाँ पर एक और है आइडेंटिटीज़, यहाँ पर तुम देखोगे तो सेक का तो है ऑलरेडी, तो यहाँ से तुम्हारा एक फार्मूला क्या निकल जाएगा, स्क्वायर अगर हम सेक का हटा दिए तो बाद वाला जो पूरा चीज़ दिख रहा है तुम्हारा क्या में चल जाएगा, रूट में चला जाएगा। ठीक है भैया, एक तो समझ में आ गया, ठीक है ना। ठीक, अगर तुम tan का निकालना चाहो तो tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में 1 है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। अब तुम चाहो तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो एक और फार्मूला, स्क्वायर हटा दो tan की जगह से, तो इधर के बाद वाला सारी संख्या किस में आ जाएंगी, रूट में आ जाएंगी। क्लियर है? क्लियर है क्या भाई? भाई 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 कहाँ चला गया? ठीक है, क्लियर है ना गाइस। तो यहाँ से आ गया, तो सेक का निकल गया, tan का निकल गया, क्लियर हो गया, बन गया 4 गो। और एक बराबर भी हो सकता है ना, तो 1 को बराबर करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सिंपल बराबर के देखो, पहले क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है, एक क्या में है तुम्हारा प्लस में, तो क्या में हो जाएगा तुम्हारा, बता दो, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और बराबर के पहले क्या है, 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये चीज़ें भी तुमने सीख ली, ठीक है। तो एक यहाँ से तुमने बनाना पूरा सीखा, केवल स्क्वायर उड़ाते चले जाओ या बराबर को इधर उधर भेजते चले जाओ। तो अगर आपको ये पता है कि साइन का रिलेशन कोस के साथ होता है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में ये सारे फॉर्मूले आने लगेंगे। बस प्रैक्टिस करना 3-4 बार बोल के। अगला है तुम्हारा कि 1 + tan होता है, उसका रिलेशन सेक के साथ होता है, साइन का कोस के साथ, tan का सेक के साथ, और कॉट का कोसेक के साथ। क्लियर है? तो यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो। मैंने कहा ना, यहाँ से तुम स्क्वायर हटा दो, इसका मान लो कोसेक है, कोसेक का स्क्वायर हटा दो, तो इधर के संख्या के हिसाब क्या में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। क्या है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 है।
एक फार्मूला तुम्हारा तो यहीं से बन गया ईजिली। तुम्हारे को पता लग रहा होगा कि हाँ भैया आप कैसे बता रहे हो, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इस कॉट के जगह पे तुम यहाँ से एक फार्मूला ला सकते हो, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर प्लस में एक है तो माइनस में एक चला जाएगा। अब यहाँ से तुम रूट हटा दोगे, रूट नहीं स्क्वायर हटा दोगे तो बाकी संख्या सब रूट में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सब बना लिया। आप चाहो तो एक को बाहर भी रख सकते हो, जैसे यहाँ एक है तो मान लो एक लिख दिया, ध्यान से समझना, ठीक है। एक है तो एक लिख दिया, बराबर के बाद क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। एक कॉट प्लस में है, उधर चला जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो एक यहाँ पर भी फॉर्मूला आ गया। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। बेसिकली जब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होगी और एक से तुम 4-5 बनाना सीखोगे, कहाँ स्क्वायर की जगह पे कौन सी चीज़ें लग रही है, कहाँ पर रूट वाली चीज़ें आ जाती हैं, तब आप सारी चीज़ों को काफ़ी प्यार से कर सकते हो। एंड बेसिकली इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहला जो हमारा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसे प्रूफ कर दो, तो तुम क्या करोगे, एक फिगर लोगे, ठीक है। ले लिया। जो तिरछा लाइन होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। नीचे वाला तुम्हारा क्या होता है, बेस होता है। और इधर का साइड तुम्हारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका नामकरण कर दो ABC है। अब तुम्हें प्रूफ करना है, सिंपल तो है यार, प्रूफ करना है, तुम कर सकते हो। फार्मूला पाइथागोरस ले, किससे प्रूफ करोगे, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, ठीक है। तो तुम पाइथागोरस ले सॉल्व कर सकते हो। कैसे, एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसी से हम प्रूफ करते हैं ना यार। तो कोई भी फार्मूला आप प्रूफ कर सकते हो। जैसे हाइपोटेनियस हमारा कौन सा लाइन है, AC का लाइन है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा ये लाइन है AB का, तो AB का स्क्वायर हो गया। और प्लस में बेस का स्क्वायर कह रहा है, तो बेस हमारे पास क्या है, BC वाला लाइन है, BC का स्क्वायर कर दिया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर तुम्हें एक चाहिए, मान लो बराबर के पहले तुम्हें एक चाहिए, ठीक है। और फिर साइन और कोस चाहिए, तो तुम यहाँ ऐसे से भाग करो। अगर हम AC से सब में भाग कर देंगे, है ना, डिवाइडेड बाई AC बोथ साइड, दोनों तरफ। तो AC स्क्वायर से कर दोगे AC में भाग, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, घबराना बिल्कुल मत, ठीक है। चलो ये तुम्हारा रूट के अंदर डाल लेना भाई, ठीक है, ठीक है, पूरा पूरी। तो AC स्क्वायर को AC से तुम भागा दे दोगे, है ना, AC स्क्वायर से, ठीक है। चलो बराबर के बाद तुम्हारा AB का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर है, तो BC स्क्वायर से तुम अगर सब में AC से करना है ना, सब में AC से कर देना है, ठीक है, सब में AC से कर देना है। तो यहाँ पर ऐसे कर लो, ये इसको स्क्वायर बाहर लिखने की जरूरत नहीं है ना, एक रूट डाल के बाहर कर दो। और यहाँ BC के जगह पे तुम क्या लिखोगे, BC अपॉन AC का स्क्वायर। क्लियर है लाडलो, इतना तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तुम इसे आराम से लिख सकते हो। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर तुम्हारा पूरा पूरी ख़त्म हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है, क्योंकि एक का स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हारा एक ही रह जाएगा ना, हाँ। तो यहाँ पर एक आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, AB अपॉन AC, AB तुम्हारा कौन सा लाइन है, परपेंडिकुलर, तो ऊपर तुम्हारा P हो जाएगा। और जो AC तुमको दिखाई दे रहा है तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर हो गया। प्लस में BC कौन सा लाइन है तुम्हारा, बेस वाला, तो B। और AC तुम्हारे पास कौन सा लाइन है, हाइपोटेनियस वाला, ठीक है, इसको लिख दिया। एक बराबर में P अपॉन H क्या होता है लाडलो, साइन, ठीक है, हो गया। प्लस B अपॉन H क्या होता है, कोस। और यही जो तुम्हें प्रूफ करना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब बताओ कि प्रूफ करना कितना इजी है। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आप कोई भी प्रूफ कर सकते हो। ऐसे आपके एग्ज़ाम में नहीं आते, बिल्कुल रिलैक्स रहो। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में चीज़ें बताई, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत मज़े तरीके से पढ़ाई करनी है। अब इसमें एक और चीज़ है, इसमें तुम सबसे पहले जो सवाल आएंगे पहला और दूसरा नंबर का, उसमें आपको पाइथागोरस का इस्तेमाल करके बस बना लेना है। आसान है, जो कि आपको लेक्चर में मिल जाएगा 8.3 वन शॉट, न्यू NCERT के बेसिस पे। और बाकी ओल्ड वाला तो आपके एप्लीकेशन में डल ही जाएगा। सो अच्छे से अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, मेरे बैच में इनरोल हो, मात्र 399 का है, तुम्हें पता है लाडलो, ठीक है, तुम्हें पता है लाडलो, मात्र 399 का बैच है, जिसमें आपको PDF तो मिल ही जाता है हर चैप्टर का, मेरे हाथों द्वारा बनाया गया नोट्स जो आप पढ़ते हो, लेक्चर से लिखते हो कि क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन, सब चीज़ एग्जाम्पल सही, तो वो चीज़ है।
फिर इसी में आपको VBI क्वेश्चन का PDF मिल जाता है, ठीक है। और एक्सटर्नल RD शर्मा के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस अब एग्ज़ाम टाइम में कराए जाते हैं सब इसमें मिल जाएगा। मात्र 399 एंड मैथ कंप्लीट हो जाएगा। सो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, चेकआउट करो एंड प्यार से दोस्तों को भी बताओ एंड मचा डालो।